जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्राचीन प्रमाणिकों पूर्ण परीक्षित उच्चकोटि की रत्नमाला अप्सरा की विशेष साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। रत्नमाला अप्सरा इंद्रलोक की प्रमुख अप्सरा है, जिन्हें प्राचीन काल में लंकाधिपति महाभक्त रावण ने भी किया था। इनकी मदद और प्रदत्त ज्ञान माध्यम से लंका को सोने की लंका में परिवर्तित किया था। महाभक्त रावण ने उस विधि से जिस सिद्ध मंत्र द्वारा माला अप्सरा सिद्धि प्राप्त की थी, यही आज मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। साधना को कोई भी नया या पुराना या साधिका सकते हैं या कर सकती हैं। सामान्यतः देवी या मित्र या प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया जाता है। इसी पश्चात माला अप्सरा साधक या साधिका को तरह से प्रसन्न करती हैं कि हर मनोकामना वो इच्छा पूर्ण करती हैं। आपको कुशल मन से के प्रति समर्पण भाव को रखना आवश्यक है। अप्सरा शक्ति साधक या साधिका को धन प्रदान करती हैं, लोक की मुद्राएं, कीमती स्वर्णाभूषण आदि प्रदान करती हैं एवं स्वर्ण निर्माण हेतु विद्या की जानकारियां भी प्रदान करती हैं। सफल सिद्धि से और धन धान्य सुख समृद्धि शांति भाव ऐश्वर्य ख्याति आदि की प्राप्ति होती है। स्थायी रूप से रहने वाला अंतर धन आगमन होता है। सभी कार्य के अनर बाधा दूर होते हैं, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। मनचाही शादी हो, धन प्राप्ति की इच्छा हो, पूरी रोजगार आदि की आवश्यकता हो, कार व्यवसाय दुकान इत्यादि की स्थिति में चारु रूप से चालित होता है। सभी प्रकार के प्रतिघात की रक्षा होती है। शत्रुता का पूरी तरह से नाश हो जाता है। इस तरह से आपकी रक्षा होती है। इस क्षेत्र में सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। राजनीतिक सफलता इत्यादि की भी प्राप्ति होती है। धन होने पर यह योग भी प्रदान करती हैं। के अतिरिक्त भी उच्च कोटि की युक्ति के माध्यम से तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। मन आनंदमय व सुखमय हो जाता है। एक पूर्णता सात्विक साधना है। साधना काल में आपको रूप से स्वच्छ व पवित्र रहना है। सात्विक प्रवृत्ति वाले सात्विक नियमों का पालन करने वाले साधिका को की सिद्धि दृढ़ता से अवश्य ही प्राप्त होती है। साधना को आप विशुभ तिथि मुहूर्त से किसी भी माह की पूर्णिमा की तिथि से कर सकते हैं। पवित्र श्रावण मास के सोमवार की तिथि से भी साधना को आप आरम्भ कर सकते हैं। साधना रात्रि कालीन है। 10 बजे से यह साधना शुरू करनी है। साधना वाले दिन काल में इत्यादि से निवृत्त होकर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर को अपने निकटतम महादेव शिव जी के मंदिर में जाना है। शिवलिंग का जलाभिषेक कर उपचार पूजन करनी है। रात्रि काल से शुरू करने की आज्ञा मांगनी है। विघ्न बाधा से रक्षा करने वो हमें सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। रात्रि 10 बजे से पूर्व संभव हो तो स्नान कर या इसी तरह से हाथ मुंह धोकर को अपने के किसी एकांत वो खाली कमरे में स्वच्छ धुले हुए सफेद या पीले रंग का धारण कर जाना है। उत्तर दिशा की ओर मुख कर को अपने सामने लकड़ी का बाजोड़ बिछाना है। एक नया लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। बीचों बीच मुट्ठी अखंडित की ढेरी स्थापित करनी है। 5 साबुत ची सुपारी पक्ष जल से धोकर लाल रोली से सुपारी का मंत्र को एक बार पढ़कर एक बार अभिषेक करना है। 5 सुपारी को की ढेरी पर सुपारी को 4 दिशा की तरफ, एक सुपारी उसके मध्य में रखना है। कांसे का पंचमुखी दीपक लेना है। कांसे का दीपक उपलब्ध ना हो तो किसी कटोरी में ही दिशा की तरफ बाती लगाकर में खड़ी बाती लगानी है। दीपक को गाय के शुद्ध घी से ज्वलित करना है। गल की सुगंधित धूप जलाकर गुरुजी गणेश जी, देव शिव जी, माता पार्वती जी, भैरव जी, राज भगवान इंद्र देव जी की मानसिक रूप से पूजा अर्चना कर साधना करने की आज्ञा मांगनी है। विघ्न बाधा से रक्षा करने वो हमें सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। मानसिक रूप से माला अप्सरा का आह्वान कर भी आरती पूजा करनी है। धूप और दीप अक्षत पर स्थापित पाड़ी की भी पूजा करनी है। ताजा कमल के 5 पुष्प अर्पित करने हैं। धन के इत्र का छिड़काव करना है। अपने वस्त्रों पर भी लगाना है। के दूध की बनी पंचमेवा केसर युक्त दिष्ट खीर या की बनी युक्त सफेद मिठाई में अर्पित करना है। स्वयं लाल आसन पर बैठना है। प्रार्थना में मंत्र के द्वारा बंधन या रक्षा घेरा लगाने की आवश्यकता नहीं है। अपने दाहिने हाथ में स्वच्छ जल लेकर प्रथम दिन देव शिव जी को साक्षी मानते हुए सर्वकार सिद्धि और धन प्राप्ति जन कल्याण के उद्देश्य से माला अप्सरा को देवी या मित्र या प्रेमिका के रूप में करने का कल्प लेना है। जल को भूमि पे छोड़ते हुए वसुंधरा और अग्निदेव को प्रणाम कर लेना है। नई श्वेतार्क माला या सिद्ध द्राक्ष माला से मंत्र की एक माला का जप कर, शिव जी के बीज मंत्र का एक माला का जप कर, फिर भगवान के मंत्र का 3 बार जप कर, मंत्र का उपांशु जप पानी याद कर आंख बंद कर लगातार 21 या 31 या 41 या 51
माला का जप प्रतिदिन करना है 20 दिनों तक। जप के उपरांत प्रतिदिन पर बैठे हुए ही 15 मिनट का करना है। माँ याचना कर सन से उठ जाना है तथा काल में सामग्री का कुछ अंश माता को खिलाकर ग्रहण करना है। ना के तीसरे या 5वें दिनों के पश्चात जप के दौरान विशेष प्रकार के अनुभव हो सकते हैं, लेकिन इन सब पे आपको ध्यान नहीं देना है। एकाग्रचित होकर लगातार मंत्र जप करते रहना है। इसमें दिन जप के उपरांत माला अप्सरा के समक्ष पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो जाए तो सादर प्रणाम करना है। फूल की टिक्की जलाकर आरती पूजा करनी है। उनकी कुछ प्रशंसा करते हुए के पुष्प और सामग्री उन्हें आदर पूर्वक अर्पित करना है। ग्रहण कर जब वह प्रसन्न होकर से कुछ मांगने को कहें तो आपको सिर्फ एक वचन के रूप में बोलना है कि देवी मन पर्यंत मैं आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। कभी कभी मैं को मानसिक रूप से याद कर मूल मंत्र का जप इस बार करूँ तो को मेरे समक्ष शांत व सौम्य रूप में सोना होगा। अप्सरा आपको यह वर दे दे तो को उनका शुक्रिया अदा करना है। अपने सभी भूल चूक के लिए याचना कर लेनी है। 21वें दिन जप के उपरांत अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते हैं तो 21वें दिन आपको सांस हवन करना है। हवन के संबंध में व्यक्तिगत रूप से बता दिया जाएगा। साधना उपरांत आपको लगातार करीब 1 माह तक प्रतिदिन त्रिकाल में होने से पूर्व मूल मंत्र का 7 बार मानसिक रूप से जप कर से 15 मिनट का अवश्य करना है। ध्यान के क्रम में ज्ञान चक्र में अप्सरा के दर्शन होंगे। कुछ समय उपरांत प्रत्यक्ष रूप से भी दर्शन अवश्य ही होंगे। साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्रम वचन शरीर से स्वच्छ व पवित्र रहना है। अन्न सात्विक शाकाहारी भोजन ग्रहण करना है। स्त्री का में विचार नहीं लाना है। सत्य वचन नहीं बोलना है, पर क्रोध नहीं करना है। इस तरह से विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो दिए गया व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 8789548625 पर संपर्क कर दीक्षा साधना के दीक्षा जागृत मंत्र व संस्कारित माला व साधना सामग्री जैसे रक्षातंत्र, ग्रहतंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, व्यापार विधि यंत्र, श्री यंत्र, दिव्य पारस शिवलिंग, श्रीकरण इत्र आदि मंगवाने के लिए एवं पात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए समय विशेष तौर पर अग्रिम रूप में सामग्री शुल्क अदा करने के आधार पर सीधे तौर पर धन प्रदान करने वाली, मनी ट्रांसफर का कार्य करने वाली, मान्य सटकर्म का कार्य करने वाली योनि शक्ति के स्वर का कार्य किया जा रहा है। इच्छुक स्त्री या पुरुष पर कर सकते हैं। के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की मंत्र से संबंधित किसी भी अन्य कार्य के लिए जैसे विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पति पत्नी के बीच मनमन को दूर करवाना, जायज वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, को उचित दंड देना, मंत्र बाधा किया कराए, खिला पिला को दूर करवाना, हर का दिया पैसा वापस लेना, जी भूमि का गड़ा हुआ धन निकलवाना, भावी जीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना आदि कार्यों के लिए एवं मानव अवसाद रोगों के लिए जैसे का गठिया वात रोग, गैस्ट्रिक, सफेद दाग, चर्म रोग, कोरिया बवासीर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, कैंसर, लिवर प्रॉब्लम, वजन बढ़ाने की औषधि, वजन घटाने की औषधि, स्वप्न दोष की औषधि, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, रोल करने वाला क्रीम, धब्बे मासे झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, बालों को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए आयुर्वेदिक औषधियां मंगवाने के लिए भी आप पर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।